देखिए, बाजारों के खुलने के बाद बाजार के प्रधानों ने क्या दी प्रतिक्रिया। वहीं अमर मोहन चौक के बाजार 17 मई लॉकडाउन 3 तक रहेंगे बंद। कोई बीमारी की चपेट में न आए, रखना होगा ध्यान, कहा इंटरनेशनल मार्केट के प्रधानों ने। प्रधानों की बैठक हुई थी और अभी पानीपत ऑरेंज जोन में है। रेड जोन में जाने का निर्णय जो है गृह मंत्रालय ने करना है। हमारी सभी प्रधानों की और प्रशासन ये भी देख रहा था कि भी पानीपत में केस बढ़े हुए हैं, लेकिन 1.5 महीने से दुकानदार अपनी दुकानों पर नहीं आया था। तो ये हुआ था अभी 2 दिन का एक ये प्रयोग करके देख लें। मैंने आज देखा है मार्केट में कोई इतना रश नहीं है, कोई जेन्युइन ग्राहक ही मार्केट में आ रहा है। इसका मतलब लोग सजग हैं, जो परचेज़र है वो सजग है, बिना बात के वो मार्केट में नहीं आ रहा। जिस परचेज़र की बहुत ज़्यादा नीड है वही आ रहा है। मैं मार्केट घूमा हूँ, जैसे मेरा रेलवे रोड है तो थोड़ा बहुत रश जो है, जो मैकेनिक टाइप की दुकानें हैं ना, जिन्होंने मैकेनिक है, सामान परचेज करना है, स्पेयर पार्ट्स, उन दुकानों पर रश है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर कोई रश नहीं। अब मैं इंसार बाज़ार खड़ा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि 1-2 दुकानों को छोड़ के किसी तरह का कोई रश नहीं है। तो इससे एक बात सजग आती है कि पब्लिक सजग है, बिना मतलब के वो मार्केट में नहीं आ रही। यही दुकानदार को ध्यान रखना है। दुकानदार भी बाकायदा जो कस्टमर आए उसका हाथ सैनिटाइज करवाए, अपने को सैनिटाइज रखे, मास्क लगा के रखे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, तभी ये कार्य लंबा चल पाएगा। अगर हम लोग ये कार्य पूरी संभाल से नहीं करेंगे तो इसमें दोनों पक्षों का नुकसान है, ग्राहक का भी, दुकानदार का। लेकिन मार्केट में ऐसा कोई विषय नज़र नहीं आ रहा। मेरे को ये प्रयोग सफल नज़र आ रहा है। अगर ईश्वर करे हमारे यहाँ केस ना बढ़े, रेड जोन ना हो, तो इस प्रयोग को जारी रखा जा सकता है। सभी अपने व्यापारी भाइयों के लगातार जिस तरह यही बार बार यही फ़ोन आ रहे थे कि थोड़ी देर के लिए बाज़ार खुलने चाहिए, कि हमारे पास में करनाल जो है वहाँ पे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जो है बाज़ार खुल गए हैं। तो इसी को मध्यम में रखते हुए कि मैंने अपने भाइयों को ये भी कहा कि वहाँ पे कोई भी केस नहीं है, वो ग्रीन जोन में है। हमारे यहाँ पर 25 से 26 केस हो चुके हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि बाज़ार खुलने चाहिए, लेकिन अपने व्यापारी भाइयों की बात को भी देखते हुए हमने ये सभी ने बैठ के, सभी प्रधानों ने ये डिसीजन किया कि एक दिन राइट और एक दिन लेफ़्ट बाज़ार खुले और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुले। आज हम बाज़ार के अंदर आके सभी अपने व्यापारी भाइयों से हाथ भी जोड़े कि सभी ग्लव्स डाल के रखें, मुंह पे मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज़र आने वाले कस्टमरों को भी करें और ख़ुद को भी करके रखें। जिस तरह मैं बाज़ार के अंदर अभी आज हम पहुँचे तो मुझे बाज़ार में आने पे बाज़ार वाले सभी मेरे व्यापारी भाइयों से ये पता चला कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी चौकीदार बाज़ार में नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस वालों वो कहते हैं कि पुलिस वाले हमें आने के लिए मना करते हैं। और ना ही जो बाज़ार के अंदर की लाइटें हैं, ना वो लाइटें जो हैं रात को बिल्कुल अंधेरा होता है। बाज़ार की जो दुकानें हैं वो किस हाल पे छोड़ी हुई हैं प्रधान जी आपने। तो मैं प्रशासन को आप मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाज़ारों के अंदर की जो लाइट आपका वो ठेका हुआ है या नहीं हुआ, इसको दूर रखते हुए आप बाज़ारों की जितनी भी लाइटें हैं वो जल्द से जल्द ठीक करवाएं। और जब तक चौकीदार प्रॉपर ड्यूटी पे नहीं आते, मैं पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एसपी मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बाज़ारों के अंदर रात को गश्त जरूर करवाएं। आज अगर कोई राइट वाला ने मार्केट खुली है तो लेफ़्ट वालों ने बंद ही रखी है। मैं बाज़ार के मेन सभी बाज़ारों में तकरीबन सुबह से शाम तक अभी तक लगातार घूम रहा हूँ। मुझे तो कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं आई। अगर कोई ऐसी सूचना आती भी है तो वो बाज़ार का जो प्रधान जिस बाज़ार का भी है वो अपने आप उसको सोल्व कर ले। जीटी रोड के ऊपर यही कह दिया था कि लाल बत्ती पे खड़े होकर आपने मुँह जो है चंडीगढ़ की तरफ करना है और जी उसके डायरेक्शन से जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे, जो आपका राइट आता जाएगा वो राइट गिना जाएगा।
समय हम मौजूद हैं अमर भवन चौक में। आज अमर भवन चौक में जिस प्रकार से बाजार खुलने के निर्देश दिए गए थे प्रशासन की ओर से कि ऑड इवन की तरह बाजार खोले जाएं, लेकिन यहाँ पर अमर भवन चौक एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि 17 मई तक कोई भी बाजार नहीं खोला जाएगा। तो इस बार प्रधान हमारे साथ है जोगिंदर नरोला, उनसे प्रधान जी क्या आज फैसला हुआ, जो मीटिंग हुई है? आज हमारी बाजारों की एसडी कॉलेज रोड पानीपत एसोसिएशन की, अमर भवन चौक एसोसिएशन, जो पहले बीमारी कम थी, कोरोना जो फैल रहा है इस टाइम ज़्यादा फैल रहा है, उसको देखते हुए हमने गवर्नमेंट के साथ हम साथ देंगे। मोदी जी ने कहा 17 तारीख तक लॉकडाउन, हम 17 तारीख तक कंटिन्यू करेंगे और बाजार को बंद रखेंगे, क्योंकि हमारे को इस बीमारी से लड़ना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने कस्टमर सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है। इसलिए हम बाजार को बिल्कुल बंद रखेंगे, 17 तारीख तक बिल्कुल बंद रखेंगे इसको। नरोला जी, एक बात और आ रही है, कल संयुक्त व्यापार मंडल के सदस्यों ने मीटिंग में फैसला लिया था, उपायुक्तों ने भी निर्देश दे दिए बाजार खोलने के, तो आप उससे अलग हटके क्यों चल रहे हैं? नहीं, हम हटके नहीं चल रहे। हम कल भी मीटिंग में गए थे, तो हमने मीटिंग में कहा था, हम कल संयुक्त व्यापार मंडल की मीटिंग में मैं खुद वहाँ मौजूद था और मैंने भी कहा था कि हमारा जो इंडस्ट्री बंद है और हमारी जो इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री खुलेगी, हमारा व्यापार जब हमारा पूरा हिंदुस्तान चलेगा तब मजा। हमारा 90% बाजार जो है पानीपत टेक्सटाइल का, ये उधार पे और बाहर के व्यापारियों पे है। हमारे व्यापारी कोई पानीपत डिस्ट्रिक्ट से आप बाहर नहीं जा सकते। आप तो खुद देखते हो हुआ साहब कि आप पानीपत से बाहर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है, तो हमारे व्यापारी यहाँ आ नहीं रहे, हमारी ट्रांसपोर्टें चल नहीं रही, तो हमारा बाजार चल नहीं रहा और बाजार खोलने का हमारे को फ़ायदा नहीं है। हमारे व्यापारी सारे बाहर से आते हैं, इसलिए हमने बाजार का एकदम, हमारी चारों बाज़ारों ने, पचरंगा बाजार, एसडी कॉलेज रोड, अमर भवन चौक और पानीपत हैंडलूम ट्रेडर, ये डंगरोल अस्पताल रोड, सारा बाजार हमारा टोटली जीटी रोड भी सब टेक्सटाइल से जो कंसर्न है वो बंद रहेगा जी। हमने 17 तारीख बंद रहेगा जी, कंटिन्यू बंद रहेगा। तो 17 तारीख तक बाजार बंद रखने के विचार हुआ है, आज मीटिंग में उनका डिसाइड हुआ है सारे बाजार वालों के। ये हमारा फैसला जो है बिल्कुल पूरे बाजार के हक में, और पूरे जो है हमें पहले अपनी सेहत देखनी है, फिर उसके बाद ये व्यापार वगैरह देखना है। अगर सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है, हैं तो 10 दिन और भी कर सकते हैं हम, और भी 15 दिन वेट कर सकते हैं, पर पूरा ओके होने के बाद ही हम ये इसको खोलने की सोचने। 17 तारीख तक बाजार बंद रखने की डिसाइड लिया गया, फैसला लिया गया, उस पर आप कहाँ तक सहमत करते हैं? देखो जी, ये जो बंद रहने का फैसला है ये हमारा खुद का फैसला है, हमारे स्वास्थ्य और अपनी ज़िंदगी के लिए फैसला है। औरों के लिए क्या हम जिएंगे, अपने लिए जीना पहले ज़िंदगी ज़रूरी है, उसके बाद सब चीज़ें। और सबसे पहले जब तक हमारा जो बिज़नेस है पूरा नेटवर्क से संबंधित है, जब तक पूरा नेटवर्क खुलेगा नहीं, कोरियर्स नहीं खुलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं खुलेंगी, तब तक हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब तक ये चल रहा है तब तक हम अपना यहाँ पे लेबर के लिए, जो लेबर यहाँ है उसके लिए लंगर की व्यवस्था की हुई है कि वो यहाँ पे जितने भी हमारे गांठे बांधने वाले हैं, उठाने वाले हैं, वो अपना रिक्शा वाले जितने भी हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था हमारे बाज़ार से कुछ मेंबर हैं जो मिलके हमारे भाई साहब बालाजी संस्था वाले इनके साथ हेल्प कर रहे हैं उनकी। पर लेकिन जब तक पूरी नेटवर्क नहीं खोलता तब तक हम बाज़ार नहीं खोलेंगे। तो जब तक 17 मई तक अमर भवन चौक एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि 17 मई तक कोई भी बाजार नहीं खोला जाएगा। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बॉबी दुआ। भवन चौक विमल मेहता जी, पानीपत हैंडलूम बाजार से महेंद्र और अमर भवन चौक से मदन ब्रज, ये तीनों प्रधान बैठे थे और उनकी पूरी कार्यकारिणी बैठी थी। ये गुरु रविदास सभा में हम सारे इकट्ठे हुए थे और वहाँ हम सब ने एक सामूहिक फैसला लिया है कि हमारा जो व्यापार है वो किसी इस प्रकार का व्यापार नहीं है जो चलता व्यापारी हमारी मार्केटों में आएगा या पानीपत का लोकल ग्राहक हमारी मार्केट में आएगा, ऐसा बहुत कम है। ऐसा 1-2% ही ग्राहक है हमारे जो पानीपत के लोकल है या हरियाणा के लोकल है। इस समय सारे बॉर्डर सीज है और हर तरफ से बंद का माहौल है। जब तक ट्रांसपोर्टें नहीं खुलती, कोरियर सर्विस नहीं खुलती, पानीपत के बाहर के बाज़ार नहीं खुलते, तब तक हमारे को अपनी दुकानें या फैक्ट्रियाँ खोलना हमारे लिए बेकार है। फैक्ट्रियाँ खोलेंगे तो माल बना के किसको बेचेंगे? आखिर में बेचना तो हमने व्यापारियों को है। और वही बात दुकानदारों के लिए भी है। जो पानीपत के दुकानदार भाई है, अगर हम लोग अपनी दुकानें खोलेंगे तो हम अपना माल कहाँ बेचेंगे? जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलती, जब तक कोरियर सर्विस नहीं खुलती, जब तक सारे देश में हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक हमारी हैंडलूम की दुकानें हमारे लिए खोलना बिल्कुल बेकार है। इस बीमारी में पहले तो कहते थे कोई लक्षण है, पर अब जितने भी लोगों को ये बीमारी हो रही है इसमें लक्षण है या नहीं है कुछ पता लग नहीं रहा। किसी को लक्षण इसके होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। और इस बीमारी में हम किसी का आकलन नहीं कर सकते ये व्यक्ति बीमार है या नहीं है जब तक उसका टेस्ट ना हो। पानीपत में भी अब रूटीन में केस बढ़ रहे हैं, हर जगह इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो मैं आप सभी के माध्यम से सारे बाज़ारों के प्रधानों से और दुकानदारों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जान है तो जहान है, पहले अपने परिवार अपने आप को संभालें, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता लगने वाला कौन सा व्यक्ति बीमार है और कौन सा ठीक है। ऐसा ना हो हम छोटे लालच के चक्कर में अपने आप को या अपने परिवार को किसी बड़े नुकसान के घेरे में ले लें। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आप सभी जितने दुकानदार दुकान खोलने के हक में हैं या जो लेफ़्ट राइट के चक्कर में दुकान खोल रहे हैं या खोलना चाह रहे हैं,
उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, पहले अपना स्वास्थ्य देखे, पहले अपना परिवार देखे, पहले अपना शरीर देखे, पहले अपने आप को देखे, उसके बाद ही दुकानें खोलने का निर्णय लें। शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर, कल बुधवार से शराब के ठेके खुलने जा रहे हैं। जानिए किन शर्तों पर सरकार प्रदेश में खोल रही है शराब के ठेके। आज रात से ठेकों पर पहुंचना शुरू हो जाएगी शराब की बोतलें। जानिए क्या कहा आबकारी विभाग के आयुक्त पुनीत शर्मा ने। सरकार की ओर से क्या है शराब की बिक्री को लेकर गाइडलाइंस। दिल्ली जैसे हालात न हो इसके लिए रखा जाएगा ध्यान। पुलिस और विभाग के अधिकारियों की निगरानी में बिकेगी ठेकों पर शराब। देखिए, औपचारिक घोषणा इस बारे में तो सरकार ही करेगी, क्योंकि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जैसे कि सबको पता 6 बजे चल रही है, तो निर्णय तो पूरा जो होगा औपचारिक सरकार का होगा। पर अनौपचारिक रूप से आपकी बात ठीक है, ऐसी बात है कि ठेके हरियाणा में संभवतः कल खोल दिए जाएंगे, और उसकी हमने इसलिए जो बेसिक तैयारियाँ होती है वो शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है मेन ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सरकार के लिए राजस्व से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जनता को कोविड वायरस ना फैले, लोग ठीक रहें। तो हम सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि शराब के ठेके अगर खुलते हैं कल, तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें सैनिटाइज़र का होना, बिना मास्क के किसी को शराब ना मिलना, प्रॉपर बैरिकेडिंग होना, जहाँ बैरिकेडिंग नहीं हो सकती वहाँ पे प्रॉपर सर्कल होना, ताकि उस सर्कल से बाहर किसी को शराब ना मिले, और 5 से ज़्यादा लोगों को हम ठेके पे खड़े नहीं होने देंगे। ये बेसिक जो हमने कानून को कन्वे कर दिया है। इसके अलावा पुलिस और हमारी टीम कल पूरे पानीपत में घूमेगी, ये इंश्योर करेगी कि कोई भी, क्योंकि पहला दिन है, हमने देखा है बहुत दुखद दिल्ली और आंध्रा में जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है और उससे बहुत गलत मैसेज गया है। हम नहीं चाहते कि सेम चीज़ हमारे हरियाणा में और खासकर पानीपत में हो, तो हम इसके लिए कल डायरेक्शन इशू कर दी है। मैंने डीसी मैम को ब्रीफ कर दिया है, एसडीएम समालका के साथ मेरी बैठक हो गई है, एसडीएम सिटी के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, डीएसपी साहब के साथ, हम सब ने बैठ करके और ग्राउंड वर्क में हमने इनको बुला लिया, ठेकेदारों को, उनको ब्रीफिंग सबके सामने दे दी गई है। और अब रात में हमें उम्मीद है कि ये सारा काम वो कर लेंगे। सुबह हम पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार ने शाम को हमें हरी झंडी दे दी तो कल सुबह 9 बजे सुचारू रूप से ठेके चलाए जाएंगे। तो जिस प्रकार से अभी ठेके खाली हैं, सामान उनमें रखा जाना है, शराब रखी जानी है, उस बारे में क्या? देखिए, यहाँ पे जो है कुछ तो हमने यहाँ पे पिछली बार ही ठेके सारे शिफ्ट कर दिए थे, जब आपको पता होगा शराब हमने बंद कर दी थी कोविड वायरस के कारण, तो वो शराब वहाँ से शहर में शिफ्ट कर दी गई थी L1 में और ठेकों में। वहाँ से वो सारी जो है शराब अब वापस इन ठेकों में जाएगी। हम इसमें जाने से पहले ये चेक कर लेंगे कि सरकार का टैक्स पूरा आ गया है। जिनकी टैक्स आ चुका होगा, रसीद पूरी होगी, उन ठेकों को कल खोलने दिया जाएगा। और कल जिन गाड़ियों में ये शराब ट्रांसफ़र होगी या रात को होगी, उनको बाकायदा पास इशू किए जाएंगे। उन पासों में गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम, सब कुछ होगा, जिसकी एक कॉपी हमारे पास होगी, एक स्थानीय प्रशासन के पास होगी, ताकि किसी भी तरह का ये मिसयूज़ ना हो सके। कितने ठेके खुलने और क्या टाइमिंग क्या रहेगी? देखिए, 29 जोन हैं अपने, 46 जोन थे अपने यहाँ, लेकिन उनमें से 19 नहीं बिके, 29 बिके हैं। 29 जोन में आप लगा लीजिए, अगर 2 ठेके लगाए तो अंदाज़ा 50 से ऊपर ठेके कल खुलने चाहिए। लेकिन शर्त यही है कि जिनमें सरकार की फ़ीस आ गई है, हम वो पहले चेक करेंगे, वो ही खुलेंगे, हर ठेका नहीं खोला जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग वैसे तो सरकार की तरफ से हमें डायरेक्टली कहा गया था कि शायद 8 बजे होगी, पर हम स्थानीय प्रशासन की रिक्वेस्ट है उसको 9 बजे के बाद खोलेंगे, क्योंकि 8 बजे मार्केट खुलती है, मंडियाँ खुलती है, हम नहीं चाहते कि उस समय कोई क्लैश हो। शाम को कितने बजे तक रहेगा? शाम को अभी लिखित हमें डायरेक्शन कोई नहीं आई है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमें जो है एक ट्रायल एंड एरर मेथड होगा कि पहले हम देखेंगे क्या 3-4 घंटे सुचारू रूप से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अगर ये चलता रहा तो डायरेक्शन जैसी आती है वैसे हमें लगता है 5 बजे तक तो जरूर होगा। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।